Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. I'm your English teacher from Metropolitan Foundation School. I'm here with another video for class 3. Students, as you know, we have completed our month of November work. Now we start our work from month of December. अब हम अपने मंथ ऑफ दिसंबर का काम स्टार्ट करेंगे. मंथ ऑफ नवंबर का काम हम कंप्लीट कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस. सो मंथ ऑफ दिसंबर हैव ओनली वन चैप्टर. इट्स अ स्टोरी, द ईगल्स प्रेजेंट. द ईगल्स प्रेजेंट, चैप्टर 19, ईगल्स प्रेजेंट. दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम मंथ ऑफ दिसंबर. ये मंथ ऑफ दिसंबर से चैप्टर लिया गया है. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. ओके, देन आई एक्सप्लेन द समरी. आप बुक खोल लीजिए मेरे साथ. हम सब रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेन द समरी. सो टेक आउट द पेज नंबर 136 एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. The eagles present. Josiah and his friends Morgan sat on the front doorstep enjoying the evening breeze. जोसा और उसका फ्रेंड जो है वो शाम की हवा खाने के लिए अपने घर के बाहर स्टेप पर बैठे थे. Morgan had been helping Josiah build wall. The men had stopped work for the day. Morgan would soon be going home. मॉर्गन जो है वो अपने दोस्त की हेल्प के लिए, जो वॉल बना रहा था उसकी हेल्प के लिए वहाँ मौजूद था और वो बहुत जल्द घर वापस जाने वाला था. वो रेस्ट के लिए वहाँ बैठे थे. एंड दे ट्रस्टेड एन ईगल स्वेप्ट आउट ऑफ द स्काई एंड पर्च्ड ऑन द वॉल. आई वुड लव एन ईगल एज अ पेट, सेड जोसेफ. वहाँ अचानक एक ईगल जो है वो दीवार पर आकर बैठ गई. जोसा ने कहा कि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं ईगल को जो है वो एज अ पेट पालूँ, मतलब एक अपने घर में पालूँ. जैसे हम जो घर में जानवर पालते हैं उसे पेट कहते हैं ना, तो उसे शौक़ था. जोसा ने कहा कि मुझे शौक़ है कि मैं एक ईगल को पालूँ. हियर इज़ जोसा. जोसा एंड ईगल ऑन द वॉल. ईगल जो है वो वॉल पे आके बैठी है और जोसा जो है वो मॉर्गन से कह रहा है कि मुझे ईगल एज अ पेट पालना बहुत पसंद है. ईगल आर बर्ड्स टू प्रे. पेज नंबर 113. ईगल आर बर्ड्स टू ऑफ प्रे, सेड मॉर्गन. आई डोंट थिंक एन ईगल वुड लाइक लिविंग इन अ केज. हु सेड एनीथिंग अबाउट इन केज, सेड जोसेफ. मॉर्गन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईगल जो है वो केज में रह सकती है, कोई मतलब पिंजरे में रह सकती है. उसने कहा कि ये सब तुमने किससे सुना है. He stood up quietly and went inside. He returned moments later with a mosquito net. वो वहाँ से उठा चला गया और कुछ देर बाद वहाँ पर एक मॉस्किटो नेट, जो मच्छरदानी होती है, वो लेकर आया. The eagle was looking at something in the field. ईगल जो है वो दीवार के उस तरफ देख रही थी. वहाँ खेत थे, वहाँ कुछ वो तलाश कर रही थी. Perhaps शायद it had stopped a mouse or a rabbit. शायद वो एक माउस या रैबिट तलाश कर रही थी कि उसे अपने खाने के लिए. तो उसकी इस मसरूफियत का जोसा ने फ़ायदा उठाया. जोसा got very close, then a quick as a flash and threw the net over the bird. और उसने ईगल पर जो है वो नेट डाल दी, नेट फेंक दी. The eagle flapped its wings and tried to escape, but इट वॉज नो यूज़. परिंदे ने जो है वो फड़फड़ाना शुरू किया, अपने पर फड़फड़ाने शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि वो कैद हो चुकी थी. जोसा गॉट होल्ड ऑन द बर्ड एंड टुक इट टू शो मॉर्गन. वो उसे पकड़ के ले आया और मॉर्गन को दिखाने लगा कि देखो मैंने ईगल को जो है वो पकड़ लिया. ओह, डू लेट इट गो. तुम इसे जाने दो, सेड मॉर्गन. मॉर्गन ने कहा कि तुम इसे जाने दो. व्हेन ही सॉ अ स्ट्रगलिंग बर्ड इट वांट्स टू बी फ्री. जब वो देख रहा था कि जो बर्ड है वो किस तरह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो मॉर्गन ने कहा कि तुम इसे जाने दो. इट इज़ गोइंग नाउ वेयर एंड जोसा एंड ही
कैरिड इट इन टू द हाउस, और उसने कुछ नहीं सुनी जोसा ने, और वो उसे अपने घर ले गया। द नेक्स्ट डे मॉर्गन केम टू सी जोसा। नेक्स्ट डे जब मॉर्गन ने जोसा को देखा, जोसा प्राउडली शोड हिम द ईगल। जोसा जो है वो प्राउडली शो कर रहा था ईगल के, देखो ईगल क्या है, देखें ईगल यहाँ बैठी हुई है, हालांकि ईगल को किसी ने नहीं पकड़ा, वो बैठी हुई है। तो ईगल के साथ क्या ऐसा हुआ कि वो बैठी हुई है? वट हैव यू डन टू इट्स विंग्स? आस्क्ड मॉर्गन। आई क्लिप दैम सो दैट द बर्ड कैन नॉट फ्लाई अवे। क्लिप दैम? said Morgan. Oh, why? Just for fun, said Josa. The bird will not have to leave in the cage. It will stay here with me. जोसा ने कहा, मॉर्गन ने बहुत हैरानी से पूछा कि तुमने इसके साथ क्या किया है? उसने कहा कि मैंने इसके पर काट दिए हैं। ओह, उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा इसलिए किया कि अब इसको केज की भी ज़रूरत नहीं है और ये मेरे साथ रह सकती है। जब परिंदे के पर काट दिए जाते हैं तो वो उड़ नहीं सकता, इसी तरह ये ईगल भी यहाँ पर इसीलिए बैठी है क्योंकि अब ये उड़ नहीं सकती, इसके पर काट दिए गए हैं। तो जोसा ने जो है वो ईगल के साथ बहुत जुल्म कर दिया, उसके पर काट दिए, अब वो उड़ नहीं सकते। लेकिन मॉर्गन जो है वो इस चीज़ को बहुत फील कर रहा था, बहुत उदास हो रहा था ये देखकर कि ये जोसा ने उसके साथ क्या किया है। द पुअर बर्ड हॉप्ड अराउंड, इट ट्राइड टू फ्लाई बट विद नो विंग्स टू फ्लैप इट वुड नॉट टेक ऑफ। परिंदा जो है वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसके पर नहीं थे तो वो उड़ ही नहीं सकता था। A few weeks went by. Every time Morgan passed Josa house, he saw the eagle. Sometimes it was out in the yard with the hens, and it flapped about just like them. The king of birds had become a common fowl. जो आप उसने कहा जोसा जो है वो कुछ हफ्तों तक जो है जब भी वहाँ से गुजरता, जोसा के घर के पास से वो ईगल को देखता, कभी वो मुर्गियों के साथ घूम रही होती और कभी वो कोशिश कर रही होती थी कि मैं उड़ जाऊं, अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसके जो पर हैं वो काट दिए गए थे। ईगल जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स है, लेकिन वो जो है वो अब एक नॉर्मल बर्ड लग रहा था, वो लग ही नहीं रहा था कि वो ईगल है क्योंकि उसके पर काट दिए गए थे। द ईगल सोन बिकेम थिन एंड ग्रे, इट्स आइज बिकम डल एंड इट स्टॉप ट्राइंग टू लिफ्ट ऑफ इन द एयर। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ईगल जो है वो बीमार होने लगी, उसकी आइज़ जो है वो डल होती चली गई क्योंकि वो वो कोशिश भी नहीं कर रहा था उड़ने की, क्योंकि वो कोशिश कर करके थक चुकी थी। इट वुड नॉट ईट एंड वॉज वेटिंग टू डाई, और वो कुछ खा भी नहीं रही थी और वो अपने मरने का इंतज़ार करने लगी। मॉर्गन फेल्ट सो सॉरी फॉर द ईगल। मॉर्गन जो है वो बहुत सॉरी फील कर रहा था, बहुत शर्मिंदा हो रहा था। व्हेन ही थॉट अबाउट दिस ब्यूटीफुल बर्ड, जब वो इस ब्यूटीफुल बर्ड के बारे में सोचता तो बहुत उदास हो जाता। टीयर्स केम टू हिज आइज, उसकी आंखों में आंसू हो जाते कि मतलब एक परिंदे के साथ कितना जुल्म हो रहा है। ही ट्राइड टू गेट जोसा टू सेट इट फ्री, वो जोसा को मुसलसल कह रहा था कि उसे आज़ाद कर दो, लेकिन जोसा ने ऐसा नहीं किया। देन वन डे मॉर्गन केम टू जोसा एंड सेड, Why don't you sell the eagle to me? उसने कहा कि एक दिन मॉर्गन जोसा के पास गया और उसने कहा कि तुम जो है ये ईगल मुझे बेच दो। What do you want it for? उसने कहा तुम इसके लिए क्या चाहते हो, मतलब तुम इसके लिए कितने पैसे चाहते हो, कितने पैसों में मुझे बेचोगे? I would like to look after it. मैं इसकी देखभाल करना चाहता हूँ। It will cost you a lot of money. उसने कहा, जोसा ने कहा कि बहुत महंगा ही है ये। I don't care how much it cost. उसने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि कितनी महंगी है, बस मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। Sell it to me, मुझे ये बेच दो। जोसा agreed to sell Morgan the eagle for a large sum of money. उसने बहुत सारे पैसे लेकर जोसा ने मॉर्गन को ईगल जो है वो बेच दी। मॉर्गन पेड जोसा एंड कैरिड द बर्ड होम, और अपने ईगल जो है वो अपने घर ले आया। बट द बर्ड डिड नॉट वेल लुक, लेकिन जो बर्ड जो है वो बहुत बीमार दिख रही थी। इट वुड सोन डाई, वो बहुत जल्द मर जाती कि अगर उसकी देखभाल ना की जाती। मॉर्गन वेंट टू सी एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड बाय हरसेल्फ नियर बाय। शी वॉज वेरी क्लेवर एंड हर हाउस वॉज फुल ऑफ बर्ड्स ऑफ एनिमल। मॉर्गन के घर के पास एक खातून रहती थी जो परिंदों को पालती थी। तो मॉर्गन ने उनसे मशवरा किया कि इसको क्या खिलाना चाहिए। नो वन न्यू वट शी डिड, कोई नहीं जानता था कि वो खातून क्या करती हैं। एंड सम पीपल कॉल्ड हेयर अ विच, और कुछ लोग तो उसे विच कहा करते थे, चुड़ैल कहा करते थे।
दे वर अफ्रेड ऑफ हर, कुछ लोग उससे डरते थे, बट मॉर्गन डिड नॉट केयर, लेकिन मॉर्गन को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे ईगल को बचाना था। वो जानता था कि ये औरत जो है वो परिंदे पालती है, तो इसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। शी वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ ईगल, वो सिर्फ जो है वो ईगल के बारे में सोच रहा था, वो ये नहीं सोच रहा था कि लोग इस औरत के बारे में क्या कहते हैं। मॉर्गन रिटर्न फ्रॉम द ओल्ड लेडीज हाउस कैरिंग अ स्मॉल बैग. It was full of tiny packets of herbs. He also carried a recipe that was scrawled on an brown paper envelope. और मॉर्गन जब खातून के घर से वापस आया तो उसके पास एक बैग था जिसमें कुछ सॉल्यूशंस मौजूद थे, खुराक मौजूद थी ईगल के लिए, और ईगल की सेहतियाबी के लिए कुछ दवाइयाँ थी। उन्होंने उसे बताया कि इसको किस तरीके से खिलाना है। जोसेफ wasted no time. He went straight to his kitchen and began to follow the recipe. वो फ़ौरन किचन में गया और उसके खाने को बनाने लगा। And he put water in the pan and heated it. उसने कुछ पानी गर्म किया और उसे कुछ पानी पैन में डाला और उसे गर्म किया। Then he added the herbs from one of the packets, then other, और वो मुख्तलिफ पैकेट्स जो हैं वो उसमें डालता रहा। He never stopped stirring the bubbling mixture. Soon the medicine was ready. जल्दी दवाई तैयार हो गई। He gently lifted the eagle on the flap. He rubbed for some the mixture on the eagle's clipped wings. He rubbed. वो परिंदे को अपने गोद में बिठाकर उसे सहलाता रहा, प्यार करता रहा और उसको वो दवाई खिलाता रहा। The next day Morgan rubbed some more of the mixture to the bird's feather. और जो परिंदे के परों पर जो है वो दवा लगाता रहा तो उसे सहलाता रहा, और नेक्स्ट डे भी उसने ऐसा ही किया। आफ्टर अ वीक ऑफ दिस केयर, कुछ हफ्तों के एहतियात के बाद, एज इफ बाय मैजिक द ईगल्स आइज बिगेन टू ट्विंकल अगेन, जो परिंदे की आंखें हैं वो दोबारा से चमकने लगीं। इट्स विंग्स बिगेन टू ग्रो एंड सून आफ्टर एट इट कुड होल्ड इट्स हेड हाई. It did not flap about like a hen anymore, but began to lift off the ground and perch on top of the furniture. कुछ ही दिनों में जो परिंदा है उसके पर वापस आ गए और अब वो हैन जैसा नहीं लग रहा था, वो उसके पर वापस आने लगे और अब वो थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा था। Soon the eagle began to fly about the room. पहले तो वो सिर्फ रूम में ही उड़ रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उड़ने के काबिल हो गया था। So one day Morgan took the bird into his garden. Morgan जो है वो अपने गार्डन में ले आया बर्ड को। He held out his arm and the bird perched on it. The eagle's feathers shone in the morning sunlight. They looked fresh and new. मॉर्निंग की सनलाइट में जो है उसके फीदर्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। The eagle waited for a few moments, then it spread its wing. ईगल ने जो है कुछ देर इंतज़ार किया और फिर उसने अपने पर फैलाए और वो उड़ गई। एंड टुक ऑफ इनटू द एयर, और वो हवा में चले गए। विद अ फ्यू मोर फ्लैप्स इट रोज अप द ट्री, वो कुछ और उड़ान के बाद दरख्त से भी आगे उड़ गई। इट सोर्स इनटू द स्काई एंड स्लोली बिकेम अ टाइनी स्पीक अगेंस्ट द ब्लू। इट्स Morgan started at it till it disappeared altogether. Then he smiled and went inside. मॉर्गन जो है वो उसको देखता रहा, वो स्लोली जो है वो हवा में चली गई और वो आसमान में गुम हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन मॉर्गन स्टेप्ड आउट, जब अगली सुबह मॉर्गन ने उसे आज़ाद कर दिया था। जब अगली सुबह मॉर्गन जो है वो उठा, अपने घर से बाहर आया। ही फाउंड अ डेड रैबिट ऑन हिज डोर स्टॉप, तो उसने एक रैबिट देखा अपने डोर के स्टेप पे। जब वो सुबह बाहर आया फ्रेश हवा के लिए, तो वहाँ उसने एक रैबिट देखा। उसने रैबिट को उठाया। ही पिक्ड इट अप एंड लुक्ड अराउंड, और इधर उधर देखने लगा कि ये रैबिट यहाँ कैसे आया। ही सॉ अ शैडो ऑन द लॉन, तो उसने एक लॉन में एक शैडो देखा। एंड लुकिंग अप, और ऊपर देखा। स्पॉटेड द ईगल सर्कलिंग हाई अबव, तो ऊपर आसमान पर एक जो ईगल है वो सर्कल कर रही थी, राउंड राउंड घूम रही थी, जैसा कि कहना चाह रही हो। थैंक यू माई फ्रेंड सेड मॉर्गन, दिस विल डू नाइसली फॉर माई डिनर। तो मॉर्गन ने ईगल का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ईगल जो है वो खुशी से उसको एक रैबिट देने आई थी उसके डिनर के लिए। तो मॉर्गन ने उसका शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू माई फ्रेंड, मैं ये बहुत अच्छे से जो है वो अपने डिनर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि रैबिट
मॉर्गन के लिए वो शिकार करके लाया था। ईगल जो है, ईगल ने उसका थैंक यू इस तरह अदा किया कि वो ईगल रैबिट का शिकार करके मॉर्गन के लिए लेकर आया था। तो जोसा ने ईगल के साथ जुल्म किया, अगर वो इसी तरह रहती तो वो मर जाती, लेकिन मॉर्गन ने उसकी हेल्प की और उसकी हेल्प की, उसकी टेक केयर की और फिर उसको आज़ाद कर दिया। तो ईगल ने भी उसकी आज़ादी का शुक्रिया इस तरह से अदा किया कि वो उसके लिए गिफ्ट के तौर पर एक रैबिट शिकार करके लाई थी। स्टूडेंट्स, इट्स योर चैप्टर अबाउट ईगल। ईगल जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स है, तो इसे हमें कैद नहीं करना चाहिए। ये कैद नहीं हो सकती, ये कैद अगर हो जाए तो ये मर जाएगी, इसलिए हमें इसको कैद नहीं करना चाहिए। इसी तरह ये हवा में उड़ती है तो ये खुश रहती है और ये परिंदा जो है वो हवा में ही अच्छा लगता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर कॉपी वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स, dictation words, what sentences as words meaning. We have 4 things in this chapter, in this video. इस वीडियो में हम इस चैप्टर की 4 थिंग्स करेंगे: क्वेश्चन आंसर्स, डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड वर्ड्स मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर। वी हैव 3 क्वेश्चन आंसर्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज, व्हाई डिड जोसेफ ट्रैप द ईगल? जोसेफ ने जो है वो ईगल को क्यों पकड़ा था? जोसेफ ट्रैप द ईगल बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप इट एज अ पेट। जोसेफ ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो उसे एज अ पेट पालना चाहता था। हाउ डिड जोसेफ ट्रीट द ईगल? जोसेफ ने ईगल के साथ कैसे ट्रीट किया? ही क्लिप्ड इट्स विंग, उसने उसके पर काट दिए, सो डैट इट वुड नॉट टू फ्लाई, तो वो नहीं उड़ सकती थी। देयरफॉर इट वुड ऑल्सो नॉट नीड अ केज, और इस वजह से उसको पिंजरे की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके जब पर काट दिए गए तो वो उड़ती कैसे, इसलिए उसको पिंजरे की भी ज़रूरत नहीं थी। जोसेफ ने जो है उसके साथ बहुत गलत बिहेव किया था, उसके पर काट दिए थे और उसको मुर्गियों के साथ छोड़ दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन व्हाट वेज डिड मॉर्गन हेल्प द बर्ड एंड हाउ डिड इट थैंक मॉर्गन? मॉर्गन ने जो है वो परिंदे की हेल्प कैसे की थी और फिर परिंदे ने उसका शुक्रिया कैसे अदा किया था? आंसर इज, मॉर्गन प्रिपेयर्ड द मेडिसिन एंड नर्स्ड द ईगल बैक टू हेल्थ। मॉर्गन ने जो है वो दवाई तैयार की थी और फिर उसकी हेल्थ की बहाली के लिए उसकी मदद की थी, उसको मेडिसिन खिलाई थी। द ईगल थैंक्ड मॉर्गन बाय गिविंग हिम अ रैबिट फॉर हिज डिनर। ईगल ने थैंक इस तरह अदा किया कि वो उसके डिनर के लिए एक रैबिट शिकार करके लाया था। इट्स योर क्वेश्चन आंसर्स। देन स्टार्ट योर डिक्टेशन वर्ड्स। 10 dictation words. Escape, first word is escape. Trapped, third one is eagle, fourth one is mosquito, fifth one is flapped, sixth one is beautiful, seventh one is clever, eighth one is packets, ninth one is rubber, last one is feathers. We have 10 dictation words: escape, trap, eagle, mosquito, flapped, beautiful, clever, packets, rubber and feathers. Now start your word sentences. We have 5 words in this chapter: wall, pet, enjoy, listen, follow. First one is wall, and the sentence is, the keys hang on the wall beside the door. The keys hung on the wall beside the door. My pet cat name is Lucy. My pet cat name is Lucy. Enjoy your trip. Enjoy your trip. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Follow. Kindly follow the traffic rules. Kindly follow the traffic rules. I make 5 sentences. Do in your copy in a very good writing. Then start your words meaning. Words meaning. Write in your copy in a blue color. Then start your words and meanings. Birds of prey. Birds of prey. Birds of prey. Birds of prey, birds, eagle, kites, etc. that hunt, kill and eat other animals. Birds that hunt, kill and eat other animals, जो परिंदे शिकार करते हैं दूसरे जानवरों का, वो जो हैं वो birds of prey कहलाते हैं। Clip means to cut or trim with scissor.
सीजर के ज़रिए कोई भी चीज़ जो काटी जाती है उसे क्लिप कहा जाता है। फाउल, अ किचन ऑफ बर्ड्स रिलेटेड टू इट, अ चिकन ऑफ बर्ड्स रिलेटेड टू इट। बर्ड्स चिकन जो हैं वो चूज़े वगैरह जो हैं वो फाउल कहलाते हैं। रेसिपी, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फूड्स टू अस टू यूज़ फॉर आर डिश। खाने की ऐसी हिदायत जिसको हम फॉलो कर डिश बना सकते हैं वो रेसिपी कहलाती है। स्क्रॉल, टू राइट अनटाइटली एंड हेजिटली। जो चीज़ जो है वो जल्दी में और गंदगी से लिखी जाए उसे स्क्रॉल कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इट्स योर कॉपी वर्क, डू योर कॉपी इन अ वेरी गुड राइटिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।